हाय स्कॉर्पियो और आपकी मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आप इस रीडिंग को अपने सन मून राइजिंग जैसे भी आप कनेक्ट करते हैं स्कॉर्पियो साइन से, आप उसके लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। और लेट्स सी कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। यू कैन वॉच दिस फॉर योर सन मून राइजिंग एज एंड हाउ यू कनेक्ट विद स्कॉर्पियो। तो वृश्चिक राशि कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना, स्कॉर्पियंस के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है और क्या लाने वाला है। Angels month of August for Scorpions. Okay, so we have some cards. पहला कार्ड जो लास्ट में गिरा लेकिन मैं सबसे पहले टर्न होता हुआ यहाँ पे देख सकती हूँ, दैट इज़ अ डेथ कार्ड। और मैं एक बार सारे कार्ड्स उठाती हूँ एंड देन वी विल सी वेयर आर वी लीडिंग विद दिस। ओके, फर्स्ट कार्ड जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो लिसनिंग, अपनी इंट्यूशन को सुनना और मैसेजेस को सुनना, कम्युनिकेशंस को सुनना, थोड़ा सा ध्यान देना अपने आसपास, थोड़ा सा ध्यान देना और अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला मैसेज जो मैं आपको दूंगी वो ये है कि आपको अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखना है, अपने थॉट्स को अपने कंट्रोल में रखना है और थोड़ा सा विजिलेंट रहना है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि कोई हिडन मैसेज, कोई हिडन मैसेंजर जो है वो आपकी तरफ आ सकता है। दूसरा कार्ड जो है यहाँ पे एम्परर आपको दिखाई दे रहा है और एम्परर अपनी पावर में, अपनी अथॉरिटी में बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो आग लगी हुई है, राइट, और वो उस आग का हीट जो है वो एम्परर तक भी पहुँचेगा। पर एम्परर अपनी जिद में, अपनी स्ट्रांग में, अपनी पावर में, अपनी स्ट्रेंथ में बैठा हुआ है कि मैं यहाँ से मूव नहीं करूँगा। यहाँ पे कोई वार्निंग जो है मुझे आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है एंड यू विल हैव टू रीड थ्रू द वार्निंग साइंस। आपको जो वार्निंग साइंस हैं उसको सुनना है, ध्यान देना है और एडमेंट नहीं होना है। दिस कुड ऑल्सो बी अबाउट सम मैसेजेस, सम कनेक्शंस, कुछ कनेक्शंस बनना, कुछ मैसेजेस, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। अगर आप देखें तो एक दूसरे को कप से साथ में पानी पिला रहे हैं या कुछ पिला रहे हैं। और यहाँ पे एक कछुआ है जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, फिश है और आपको बहुत सारे कछुए दिखाई देंगे। इफ़ यू सी नीचे यहाँ पे बहुत सारे टर्टल्स जो है आपको दो के ग्रुप में दिखाई देंगे। और यहाँ पे यू कैन सी जस्ट वन जो पानी में से बाहर निकल आया है और ऊपर चढ़ रहा है, ग्रीन, और बाकी सारे आपको नॉर्मल पत्थर की तरह नॉर्मल दिखाई देंगे। यू कैन सी अ फ्रॉग ऑल्सो हियर। इफ यू सी फिश इज ऑल्सो नॉट अलोन, फिश के साथ फ्रॉग तैर रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पे मुझे एक लोनलीनेस से एक फ्रेंडली एनर्जी में या कनेक्ट की एनर्जी में जाने का मैसेज लग रहा है। लेकिन क्योंकि लास्ट जो है वो डेथ कार्ड है, मुझे किसी कनेक्शन के ख़त्म होने की एनर्जी दिखाई दे रही है या कोई वार्निंग साइन जिसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आपको इस महीने ये ध्यान रखना है कि वार्निंग साइन बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने हैं, किसी भी हाल में वार्निंग साइंस इग्नोर नहीं करने हैं। मुझे ये आप में से किसी के लिए या किसी एक या 2 लोगों के लिए या ज़्यादा के लिए लॉस ऑफ अ लव्ड वन भी मुझे दिखाई दे रहा है, या रीबर्थ ऑफ अ लॉस्ट सोल जो है वो भी दिखाई दे रहा है। तो या तो ये किसी अपने का जाना या किसी पुराने सोल का, किसी अपनी पुरानी सोल का वापस आना जो है वो भी दिखाई दे रहा है। हाँ, क्योंकि ग्राउंडिंग की एनर्जी है, थोड़ी सी बैलेंस की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने आप को बैलेंस रखना पड़ेगा इस महीने, अपने आप को ग्राउंडेड रखना पड़ेगा। हर एक वार्निंग साइन जो है उसको सुनना पड़ेगा। आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही है उन पर थोड़ा सा हीट पे करना पड़ेगा। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ सडन मूवमेंट, कहीं पे कहीं आग या कहीं कोई भी डिफ़िकल्ट मूवमेंट होती है, सिचुएशन होती है, स्टक मत रहिए, एडमेंट मत होइए, थोड़ा सा फ्लो के साथ आगे बढ़िए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या साइंस जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज आता है स्कॉर्पियंस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ओके, सो bunch of cards kind of fell एंड फर्स्ट जो है एस ऑफ पेंटिकल है। एस ऑफ पेंटिकल नई बिगनिंग या नई एनर्जी होती है। दूसरा एस ऑफ सोर्ड्स है। एस ऑफ सोर्ड्स भी नई बिगनिंग या नई एनर्जी या नई तरह की कम्युनिकेशन होती है। ये दोनों कार्ड रिवर्स थे क्योंकि मैंने एक्चुअली कार्ड्स सीधे किए, बट मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लेती हूँ। और यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट की एनर्जी की के साथ है एक क्रो है जो, या रेवन है जो कुछ बोल रहा है, और एक चाबी है जो आ रही है और पीछे बिजली जो है वो गिर रही है। तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि आपको कोई कम्युनिकेशन जो है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कोई कम्युनिकेशन जो है वो आपकी तरफ आ सकती है, कोई पावरफुल कम्युनिकेशन, कोई पावरफुल एनर्जी। और वहाँ पे आपको पहले ही जो चाबी है, जो हथियार है, जो एनर्जी है, जो नया चेंज आपको लाना है, जो एक्शन आपने लेना है, वो आपको बता दिया जाएगा, पर आपको करना है इस महीने। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि अल्टीमेटली फिर फूल और मैजिशियन है, एक नई लीप और मैजिशियन, सारे रिसोर्सेज जो हैं वो आपको मिलना। बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं आपके, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आपके। मेजर अरकाना जो है यहाँ पे 1 2
3 मेजर अरकाना यहाँ पर आए हैं, वहाँ पे ऊपर एम्परर और डेथ 2 मेजर अरकाना आए हैं। मेजर शिफ्ट्स जो हैं वो आपकी लाइफ में आपको दिखाई देंगे इस महीने। लोग आपके आसपास के बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बिकॉज एक क्वीन दिखाई दे रही है, एक एम्परर दिखाई दे रहा है, 2 किंग्स दिखाई दे रहे हैं, एक मैजिशियन, एक फूल दिखाई दे रहा है। आपके आसपास लोग बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ अप डाउन हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन हो सकती है। वाइज रहिए, आपके पास हर ताले की चाबी है, बस अगर आप रियलाइज़ करेंगे तो और उस चाबी का इस्तेमाल करेंगे, लीप ऑफ फेथ लेंगे तो डेफिनेटली मैजिकल चेंजेस, रिसोर्सेज जो है वो सब कुछ आपकी तरफ आएगा। कुछ बहुत थीम आपके महीने का। ओके, सो दिस फर्स्ट एनर्जी इज कॉम्प्रोमाइज। लेट्स सी थीम ऑफ द मंथ फॉर स्कॉर्पियंस। ओके, सो मैं एक्चुअली एक ही कार्ड देती हूँ, लेकिन आपके लिए इस महीने मुझे ऐसा लगा दैट एक से ज़्यादा कार्ड की ज़रूरत है और इसलिए मैंने एक से ज़्यादा कार्ड्स लिए। सो लेट मी, ताकि मैं सारे कार्ड्स देख पाऊँ एक साथ आपके रिलेशनशिप के लिए भी जब इंटरप्रेट करूँ। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़, लेटिंग गो ऑफ द सॉरो एंड गिल्ट। सो यहाँ पे मुझे वही एनर्जी सेम दिखाई दे रही है कि आपको अपनी स्टबर्ननेस जो है किसी चीज़ को लेकर छोड़नी है, कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। और अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो आप गिल्ट को रिलीज़ कर पाएंगे, नेगेटिविटी को रिलीज़ कर पाएंगे और डेफिनेटली चीज़ों को नए तरीके से देख पाएंगे। तो कहीं मुझे आपके कार्ड्स में एक एनर्जी दिखाई दे रही है वेयर समथिंग हैज़ टू लेट गो ऑफ, किसी चीज़ को लेट गो करना। ये डेथ एनर्जी भी है, वो भी यही बताती है। फुल एनर्जी जो है वो भी यही बताती है। तो किसी चीज़ को लेट गो करना इस महीने आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाला है। सो अपने ऊपर विश्वास रखिए और जो भी गिल्ट है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम है जो उस लेट गो के साथ आती है, उसको आपने रिलीज़ करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपकी भलाई के लिए होगा। हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, प्रॉपर बॉडी हेल्थ जो है उसका आपने ध्यान रखना है। एक्सरसाइजिंग रूटीन आपकी जो है उसका आपने ध्यान रखना है। सेकंड, जो भी आप खाने पीने की चीज़ें लेते हो, अगर कोई आपको कुछ देता है, कहीं आप पार्टी में जाते हो, कहीं बाहर जाते हो, कोई आपको कुछ पीने के लिए देता है, थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी एनर्जी जो है वो डिस्टर्बिंग लग रही है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए किसी के हाथ से कुछ लेने के लिए या अपने आसपास के एटमॉस्फेयर के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहिए। कान को लेकर कोई दिक्कत मुझे लगता है हो सकती है, ईयर को लेकर कोई प्रॉब्लम जो है हो सकती है, बट मेजरली हेडेक्स जो हैं वो भी मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही हैं। बट मेजरली अगर आप अपने आप को ग्राउंडेड रखेंगे तो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बैलेंस्ड ही रहनी चाहिए। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो करियर में मुझे ऐसा लगता है कि एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन जो है करियर में हो सकता है। और सडन ट्रांसफॉर्मेशन कई बार ऐसा होता है कि कोई एक चीज़ अचानक से एंड होती है, लेकिन वो एंडिंग जो है नई बिगनिंग लेकर आती है। तो वो एंडिंग जो है वो एक्चुअली एंडिंग नहीं होती, नई बिगनिंग और अबंडेंस आके लेके आती है। तो अगर आपके करियर में कोई भी चेंज होता है, टेक द लीप ऑफ फेथ, मूव फॉरवर्ड, क्योंकि वो आपके लिए डेफिनेटली रिसोर्सेज लेकर आएगा। किसी भी तरह की रिग्रेट जो है वो रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिटायर्ड हैं या स्टूडेंट हैं, इस महीने थोड़ा सा एडमेंट नहीं होना है। ये ध्यान रखना है कि अपनी थॉट पे, अपनी बात पे अटक नहीं जाना है कि मुझे ये ऐसे ही करना है तो ऐसे ही करना है। और आसपास लोग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो थोड़ा सा अटेंशन पे करना है अपने आसपास के सिचुएशंस पे, लोगों पे, क्योंकि लोग आपके आसपास के बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। कोई आपको चाबी देगा, कोई आपको तलवार देगा, कोई आपको रिसोर्सेज देगा, कोई नई लीप जो है वो आपके लिए लेकर आएगा और कोई एक एंडिंग और बिगनिंग देगा। तो मुझे लगता है लोग आपके आसपास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और एक अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, मुझे डेथ या लेट गो की एनर्जी लग रही है। किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को आपको लेट गो करना पड़ेगा। और अगर आप अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे, बैलेंस रखेंगे, तो वो आप और आसानी से और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है वो फ्रिंज ड्वेलर, सी विद द आईज एंड हार्ट वाइड ओपन। सो ये आपको बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपको आंखें और हार्ट जो है, दिल जो है, उसको खोल के देखना है। मतलब आंखें और दिल दोनों आपका खुला होना चाहिए जब आप चीज़ों को एनालाइज करें, चीज़ों को देखें। और वो एनर्जी ये होती है, जब आपका हार्ट ओपन होता है तो आपको सैडनेस या सॉरो नहीं फील होती, गिल्ट नहीं फील होता है। तो आपको अपने आप को, अपनी आईज और हार्ट दोनों ही ओपन अप रखने हैं, विच मीन्स अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है। जो दिखेगा उसको एग्जैक्टली वैसे नहीं लेना है, थोड़ा सा बैलेंस एनर्जी में डिसीजंस लेने हैं और वो बहुत 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 अच्छे से आपकी हेल्प करेंगे। ओके, लेट मी सी। ओके, हॉस्टैलिटीज, कॉन्फ्लिक्ट और अनरेस्ट। तो डेफिनेटली अगेन मैं बोल रही हूँ कि कुछ
ऐसी एनर्जीज़ है जो मुझे दिखाई दे रही हैं आपके कार्ड्स में। 31 नंबर का कार्ड है, ये 4 बनता है और ये हॉस्टैलिटी की एनर्जी है। और कई बार सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस होती हैं जो हॉस्टाइल होती हैं हमारे लिए, लेकिन उन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में भी आपके पास प्रोटेक्शन है, क्योंकि कछुआ है यहाँ पर। और वैसे भी आप अगर अपने आप को बैलेंस रखेंगे, आप अपने आप को डिफेंसिव एनर्जी में नहीं लेके जाएंगे, अगर आप अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करेंगे, डिवाइन लाइट डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करेंगे, अपने आप को स्ट्रेंथ में रखेंगे, अपने आप को ब्रेव रखेंगे और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से भागेंगे नहीं बल्कि उसको फेस करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा चेंज जो है, पॉजिटिव चेंज जो है वो लेकर आएगा। लेकिन कुछ ना कुछ है इस महीने जो आपको फेस करना है और आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है, फेस करने के लिए गिव अप नहीं करना है। ओके, मैं बुक में से देखने लगी हूँ लेफ्ट साइड फर्स्ट पैरा। ओके, लेफ्ट साइड फर्स्ट पैरा वो बोलता है, रामा नॉट ओनली हैड द पावर टू स्ट्रिंग द बो ऑफ शिवा विच अदर्स कुड नॉट डू, हिज पावर वॉज सो ग्रेट दैट बाय बेंडिंग इट ही ब्रोक द बो। सो ये अचीवमेंट इंडिकेटेड है, लेकिन वो अचीवमेंट जो है या ये मिरेकल जो है ये तब होगी या ये ब्रेक थ्रू तब होगा जब आप अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे, जब आप अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे और जब आप चैलेंज से नहीं डरेंगे और जब आप फ्लेक्सिबल रहेंगे। क्योंकि बो क्यों ब्रेक हो गया? बो इसलिए ब्रेक हो गया क्योंकि बो उतना फ्लेक्सिबल नहीं था, और जब उन्होंने तार चढ़ाने के लिए उसको मोड़ा तो वो फ्लेक्सिबिलिटी ना होने के कारण जस्ट ब्रोक। सो वो एनर्जी इस महीने आपको याद रखनी है। कीप योर सेल्फ फ्लेक्सिबल विद द चेंजेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। ओके, सो सी दिस इज डायरेक्शन, दिस इज हार्ट एंड दिस इज सन। हाउ ब्यूटिफुल इज दिस। सो एक नया सूरज, एक नई डायरेक्शन, एक नई बिगिनिंग जो है वो आपके लिए है। और दिस सेज मेड विद अ स्माइल। सो अगर आप स्माइल के साथ, अगर आप बैलेंस के साथ, अगर आप इमोशनल बैलेंस रख के, अगर आप अपने हार्ट को, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रख के आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली देर इज़ अ एनर्जी ऑफ सन शाइनिंग, देर इज़ एन एनर्जी ऑफ यू फाइंडिंग अ न्यू डायरेक्शन। और ये कंपस आपका तभी काम करेगा, ये नई डायरेक्शन जो है आपकी तभी काम करेगी जब आप अपने हार्ट को बैलेंस रखेंगे, अपने इमोशंस को बैलेंस रखेंगे। सो बेसिकली अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए, अपने आप को गाइड होने दीजिए इमोशंस, बैलेंस्ड इमोशंस की एनर्जी से, एंड वियर अ स्माइल ऑलवेज। तो जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को बैलेंस रखेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को अपने इमोशंस को बैलेंस रखेंगे, जितना ज़्यादा आप स्माइल करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को खुश रखेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर एनर्जीज जो है वो आपके लिए आएंगी इस महीने। नंबर ऑफ द मंथ की अगर मैं इस महीने आपके लिए बात करूँ तो मुझे नंबर ऑफ द मंथ नंबर 1 की एनर्जी तो दिख ही रही है आपके कार्ड्स में, क्योंकि पेज 11 है, 1 है, 1 की एनर्जी है। सो नंबर 1 एंड नंबर 1 के साथ मैं आपको इस महीने नंबर 5 भी दूंगी। तो नंबर 5, नंबर 1, 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। और कलर ऑफ द मंथ इस महीने बैलेंसिंग आपने ज़रूर करनी है। रेड कलर आपके आसपास रखना है आपने, और ग्राउंडिंग और बेस चक्रा, रूट चक्रा, मूलाधारा चक्रा के मेडिटेशन जो है वो आपने ज़रूर करनी है, वो बहुत हेल्प करेगी। बाकी उम्मीद करती हूँ आपका महीना अच्छा हो। हाँ, सुशांत का मैसेज आप लोगों के लिए भूल गई मैं। सो लेट्स सी सुशांत स्कॉर्पियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं इस महीने। सुशांत, योर मैसेज फॉर स्कॉर्पियंस। ओके, सो जस्ट वन मोर। ओके, सो 2 के सेट में कार्ड्स आए हैं। पहले 2 का सेट जो है वो किंग ऑफ सोर्ड्स और वर्ल्ड का कार्ड है, और दूसरे 2 का सेट जो है वो मून और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो इल्यूजन्स को ख़त्म करने की एनर्जी होती है, इल्यूजन से अबव आने की एनर्जी होती है, नए सनराइज़ की एनर्जी होती है। तो यहाँ पे इल्यूजन्स के बाद एक नया सनराइज़ हो रहा है, यहाँ पे आपका साइकिल जो है कंप्लीट हो रहा है, जहाँ पे आप अपनी चार्ज में, अपनी एनर्जी में आ रहे हो। पावरफुल एनर्जीज हैं। अगेन सुशांत का मैसेज क्लियर है दैट अपना साइकिल कंप्लीट कीजिए, अपने आप को क्लियर रखिए, अपने हार्ट को क्लियर रखिए, सारी चीज़ों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है वो रखिए।
अपने रिसोर्सेज अपने हाथ में रखिए, किसी भी तरह से की डिले से या नेगेटिविटी से परेशान मत होइए, क्योंकि जो भी एंडिंग है वो आपके लिए एक नई बिगनिंग और एक नया सनराइज लेकर आएगी। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। और आपका नंबर दोनों ही नंबर आपके जो है, नंबर 1 जो 10 में आ गया है और नंबर 5 जो किंग ऑफ सोर्ड्स में आ गया है, दोनों ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो अपने आप को बैलेंस रखिए और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।